जय सनातन धर्म की प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, 18 मई 2024 ये दिन याद कर लीजिए। 18 मई 2024 क्यों महत्वपूर्ण है ये बता देता हूं। 1 मई को बृहस्पति का राशि परिवर्तन होता है और वो 1 वर्ष के लगभग समय के लिए वृषभ राशि में प्रवेश करते हैं और उसके संदर्भ में मैं वीडियो आपको पहले ही दे चुका हूं। अब आप ऐसे समझिए कि जैसे एक दुर्घटना होती है, दुर्घटना होती है वो चंद सेकंड के लिए होती है। यानी मान लीजिए 2 बस आमने सामने आ रही है और टकराएंगी। जब ये टकराएंगी तब वो समय जो होगा वो चंद सेकंड का पल होगा। यानी टकराने का वो समय केवल चंद सेकंड का होगा और उसके बाद तो परिणाम हमारे सामने होंगे कि कितना बड़ा विनाश हुआ है, कितनी बड़ी दुर्घटना थी, कितनी जनहानि हुई है। लेकिन क्या यह घटना केवल उसी सेकंड घटित हो रही है? यह घटना तो तब बनना आरंभ हो चुकी थी जब वो 2 गाड़ियां आमने सामने आना शुरू हो गई थी। दोनों को पता नहीं था और अचानक से आमने सामने की टक्कर होती है और एक विनाशकारी परिणाम हमारे सामने होता है। यह बात मैंने आपके सामने क्यों रखी है? क्योंकि राहु उल्टा चलता है, मंगल सीधी चाल चलता है। अब ऐसे में मंगल अपनी गति से आ रहा है और राहु अपनी गति से चल रहा है। हालांकि राहु छाया ग्रह है, लेकिन जब उस राहु की एनर्जी के अंदर ये मंगल की एनर्जी आएगी और उससे कनेक्ट होगी तो यहां पर एक बहुत बड़ा प्रभाव इस धरती पर पड़ेगा और यही अंगारक योग का पीक होगा। जैसे कोविड के सेकंड फेज में मैंने आपसे कहा था कि अंगारक योग है, इसका समय क्या रहेगा, और मैंने आपसे कहा था कि मई 2021 के बाद में ये सब कुछ घटना सामान्य होती चली जाएगी, धीरे धीरे इसका प्रभाव कम होता चला जाएगा क्योंकि इसके बाद कोई पीक नहीं रहेगा और आपने वैसा देखा भी था। इसी तरह से 18 मई 2024 को राहु और मंगल की डिग्री बिल्कुल बराबर होगी। ये वो घटना का समय है जब वो दोनों एक साथ एक ही राशि में एक ही एनर्जी के लेवल पर होंगे और ये एक महाविस्फोटक स्थिति होती है। अब आप कहेंगे तो क्या 18 मई 2024 को कुछ बड़ा हो जाएगा, ब्रह्मांड में कुछ बड़ा घटित हो जाएगा या इस धरती पर कुछ बहुत बड़ा अनिष्ट हो जाएगा? तो ध्यान रखिए दर्शकों, ब्रह्मांड में जो परिस्थिति बनती है वो केवल एक दिन के लिए नहीं बनती है बल्कि एक स्थायी परिणाम देने के लिए बनती है। इसीलिए 18 मई 2024 को इस विश्व के अंदर क्या परिस्थितियां बनेंगी आने वाले समय के अंदर, इसके महत्वपूर्ण निर्णय हो चुके होंगे। यानी कि मान लीजिए अमेरिका यह सोचता है कि अब मुझे रशिया को बर्बाद करना है, तो यहां पर उसका यह निर्णय हो चुका होगा। भारत को क्या निर्णय लेना है यह भी हो चुका होगा। यानी कि 18 मई के पहले पहले, या यूं कह लीजिए कि 18 मई की वो स्थिति भारत के अंदर किस तरह की सरकार बनेगी यह डिसाइड कर चुकी होगी। यानी 18 मई 2024 के बाद जो कुछ भी होगा भारत के इलेक्शन के अंदर भी वो पूरी तरह से पूर्व निर्धारित होगा प्रकृति के द्वारा। यानी ये परिणाम हम भुगतने के लिए बाध्य होंगे, इसमें किसी का कोई रोल नहीं चलेगा। इसलिए 18 मई 2024 का दिन वो दिन होगा जो इस पूरे संसार के अंदर, पूरे संसार की बात कर रहा हूं दर्शकों, या मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे संसार का मतलब यह होता है कि हम 800 करोड़ लोगों पर, न सिर्फ 800 करोड़ लोगों पर बल्कि हमारे इस पूरे भूमंडल पर, सारी इस प्रकृति की एनर्जी पर यह चीज एप्लीकेबल होगी। यानी ये वो स्थिति होगी जो एक ऐसी विस्फोटक स्थिति को तय करेगी कि इसके बाद यह निर्धारित हो चुका होगा कि इस धरती पर अब क्या क्या, कब कब, कैसे कैसे, क्या क्या होना है, और वो सिर्फ क्रमबद्ध तरीके से हमें आने वाले समय के अंदर एक के बाद एक समय आता जाएगा और हम उन परिणामों को देखते चले जाएंगे। जैसे मैंने आपसे कहा कि बस की टक्कर हुई, टक्कर हो गई, अब थोड़ी देर में कुछ लोग वहां आएंगे, देखेंगे बस में कितनी टक्कर हुई है,
कितने लोग मर गए हैं, कितने घायल हो गए हैं। अब यहां से उनके बचाव की व्यवस्था होगी। अब कोई उनको हॉस्पिटल लेके जाएगा, पता लगा कि वहां ऑन द स्पॉट तो 10 लोग मर गए, बाकी के घायल हो गए, कुछ लोगों को कोई चोट नहीं आई। अब जो घायल हुए हैं, पता लगा 2 दिन बाद उसमें से कुछ लोग मर गए, 4 दिन बाद उसमें से कुछ लोग मर गए, कुछ लोगों को स्थायी डैमेज मिला है। तो ये जो चीजें होती है जिसका आकलन हम बाद में करते रहते हैं, परिवर्तन वो होते रहते हैं, घटनाओं का हम एनालिसिस करते रहते हैं। 18 मई 2024 के बाद में यही परिस्थिति होगी कि ब्रह्मांड के अंदर ग्रहों की वो जो एनर्जी है वो अपना रोल प्ले कर चुकी होगी। यहां से अब उसका विस्तार, उसका प्रभाव धीरे धीरे अगले 6-8 महीनों के अंदर इस पूरी धरती पर दिखना आरंभ हो चुके होंगे। मैं फिर आपको उदाहरण से समझाऊंगा। ऐसे समझिए, दुर्घटना हुई, मान लीजिए रात को 11 बजे दुर्घटना हुई, तो जिसके साथ दुर्घटना हुई, क्या उसके घर वालों को उसी समय पता लग गया? हो सकता है कुछ लोगों को आधे घंटे बाद पता लगे, किसी को 1 घंटे बाद पता लगे, किसी को सुबह पता लगे और किसी के घर वालों को पता ही ना लगे, लेकिन घटना तो घट चुकी है। इसी तरह से ब्रह्मांड में ये जो अंगारक योग का पीक है, ये तो घटित हो जाएगा 18 मई 2024 को, लेकिन इसका प्रभाव किसके पास कब तक पहुंचता है, ये ईश्वरीय व्यवस्था के तहत होगा। यानी ये ऊर्जाएं कब किसके साथ कैसे कनेक्ट करके किसको कब प्रभावित करेगी, ये कार्य ऊर्जाओं के लेवल पर होगा, ब्रह्मांड की ऊर्जाओं के लेवल पर होगा। इसमें हमारा किसी का रोल नहीं होगा। जैसे 18 मई 2024 को परिस्थिति बनी, लेकिन भारत के लिए, भारत के इस समय पर लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, तो हमारे सामने वो परिस्थिति, वो सूचना जो 18 मई 2024 को घटित हो रही है, जो घटना ब्रह्मांड में, उसकी सूचना हमें 4 जून को शाम तक मिलेगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव के परिणाम उस दिन आएंगे। लेकिन तय 18 मई को हो चुका होगा कि अब आगे क्या होने वाला है। यानी अगर हम बाद में चुनाव परिणामों का एनालिसिस करेंगे तो 18 मई 2024 के बाद से लेकर के और 2 जून का जो आखिरी फेस है, तब तक के जितने भी चुनाव परिणाम होंगे, उनको अगर आप अलग से एनालिसिस करके देखेंगे तो उनका पैटर्न बिल्कुल एक तरीके का होगा। उसमें कहीं भी आपको कोई सिमिलरिटी के अलावा कुछ और नजर आ जाए, डिफरेंट पैटर्न नजर आ जाए, ऐसा हो नहीं सकता। हां, उस समय के पैटर्न का और 18 मई 2024 से पहले के वोटिंग का पैटर्न देखेंगे तो बिल्कुल अलग अलग होगा। लेकिन 18 मई 2024 के बाद एक तरफा एक ही एनर्जी पूरे लोकसभा चुनाव के अंदर कार्य करेगी, और वो परमात्मा की इच्छा होगी कि इस धरती पर अब क्या होने वाला है और उसमें भारत का रोल क्या रहने वाला है, किस व्यक्ति का क्या रोल रहेगा, और उसके लिए परमात्मा अब किसका चयन कर रहा है या किसको मौका दे रहा है। ये सब कुछ 18 मई 2024 के इस ब्रह्मांड में अंगारक योग के पीक के बाद में तय हो जाएगा। हमारे साथ 4 जून को पता लगेगा। अमेरिका में नवंबर के अंदर इलेक्शन होंगे, तो अमेरिका इन परिणामों को नवंबर में देखेगा। यानी हमारे जीवन के अंदर जो भी बड़ी घटना अब निकट भविष्य में आने वाली है, हमें इसके परिणाम उस समय पर पता लगेंगे कि इस अंगारक योग ने हमारे जीवन पर क्या स्थायी प्रभाव डाला है। और 30 मार्च 2025 तक इस अंगारक योग के सारे परिणाम हर व्यक्ति तक पहुंच चुके होंगे। इसीलिए दर्शकों, इन ग्रहों की परिस्थिति का आकलन करना बच्चों का खेल नहीं है, ये बहुत बड़ी साधना है जिसे हर व्यक्ति नहीं कर सकता है। और इसीलिए मैंने आपसे मार्च 2023 में कहा था कि इस बार लोकसभा के चुनाव बड़े अलग तरह के होंगे। खतरे की घंटी उस पर मंडरा रही है, और मेरी बात आपको वर्तमान में पता भी लग रही होगी कि जिस तरह का माहौल पूरी दुनिया के अंदर है, कभी कोविड वैक्सीन को लेकर के कोई घटना आती है, कभी ऑस्ट्रेलिया की कोई रिपोर्ट आती है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। ये कहां से पैदा होना शुरू हो जाती है चीजें? ये सब कुछ अचानक क्यों होने लगा है और अभी क्यों होने लगा है? क्योंकि ब्रह्मांड की शक्तियां अपने तरीके से काम करती हैं। इसीलिए दर्शकों, 18 मई 2024 इस ब्रह्मांड के अंदर अंगारक योग का एक पीक होगा, जिसके स्थायी प्रभाव 30 मार्च 2025 तक पूरी दुनिया पर पड़ चुके होंगे, और इसकी शुरुआत 18 मई 2024 को होगी। ये वो पीक होगा
जिसका आकलन मैंने आपको दिया है कि इस दिन के बाद पूरी तरह से घटनाएं इस ब्रह्मांड की धरती के लिए निर्धारित हो चुकी होगी। अब दर्शकों, आपके मन में आ रहा होगा कि हम भी ये जानना चाहते हैं कि हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारी राशि के आधार पर, हमारे लग्न के आधार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दर्शकों, मैं एक वीडियो और बना के दे दूंगा कि इस अंगारक योग का प्रभाव आपके जीवन पर क्या पड़ेगा, लेकिन एक छोटा सा इंडिकेशन आपको जरूर दे देता हूं। ये जो अंगारक योग है ये मीन राशि के अंदर है। मीन राशि के अंदर बन रहा ये अंगारक योग, यानी कि आपकी कुंडली के अंदर जहां भी 12 नंबर लिखा है वो घर कौन सा है। आपका लग्न है, आपका पंचम स्थान है, आपका सप्तम स्थान है, आपका द्वादश स्थान है, कौन सा स्थान है और वो स्थान किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, आपको परिणाम उसी से संबंधित मिलेंगे। जैसे उदाहरण के लिए मीन लग्न की कुंडली है, तो मीन लग्न की कुंडली है तो ये युति आपके लग्न में बन रही है, तो पूरी तरह से आपके मानसिक स्थिति को परिवर्तित करेगी। मान लीजिए आप कर्क लगन के व्यक्ति हैं, तो कर्क लगन के व्यक्ति हैं तो 12 नंबर आपकी कुंडली के नवम भाव में होगा। तो इसका मतलब है कि भाग्य ने आपके लिए एक बहुत बड़ी घटना का निर्माण कर दिया है। वो पॉजिटिव भी होगी, वो नेगेटिव भी होगी। दर्शकों, यहां पर एक बात समझिएगा, ये अंगारक योग हर व्यक्ति के लिए नेगेटिव नहीं है। कुछ व्यक्तियों के लिए ये स्वर्णिम अवसर होगा। अब स्वर्णिम अवसर कैसे होगा ये भी बताइए। तो यहां मैं आपको बता देता हूं कि जैसे एक दुर्घटना होती है तो ये आवश्यक नहीं है कि दुर्घटना चाहे जितनी भीषण हो हर व्यक्ति उससे प्रभावित होगा। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो उस दुर्घटना के अंदर बच जाएंगे, जिनको खरोंच भी नहीं आएगी, तो लोग उन्हें भाग्यशाली कहेंगे। वो उस घटना के चश्मदीद गवाह होंगे। वो इस बात का इंडिकेशन होगा कि वो व्यक्ति इतनी भीषण दुर्घटना के अंदर भी उसने अपने आप को बचाया है, कुदरत ने उसको बचाया है। अपने आप को तो व्यक्ति बचा नहीं सकता। तो यहां इस तरह की भी चीजें होती हैं। इसी तरह से इस अंगारक योग के कारण से इस धरती पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो उस परमात्मा के कार्य में लगे हुए होंगे, क्योंकि कल के अवतार के प्रकट होने का भी समय है। ऐसे में ये अंगारक योग उनको अत्यधिक शक्तिशाली बनाने का कार्य भी करेगा। इस ब्रह्मांड की ऐसी शक्तियां भी उन्हें प्राप्त होंगी जो आने वाले समय के अंदर उन्हें इस संसार के बड़े कार्य को करने की ताकत भी देगी। इसलिए इसके परिणाम अच्छे भी होंगे, लेकिन अच्छे परिणाम हर व्यक्ति के लिए नहीं होंगे, चंद लोगों के लिए होंगे, क्योंकि उस परमात्मा ने उन लोगों का चयन इस संसार के बड़े परिवर्तनों के लिए किया होगा और इसीलिए उनको उसी तरह की शक्तियां भी अवश्य मिलेगी। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।